यहाँ पर क्या है ना, अभी तो अटैच हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके दूसरा कोई डायरेक्शन दे रही हूँ तो देखो गिर रहा है ना फिगर। अब बोलोगे कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये तो हमने नहीं सुना। तो ये कॉम्पास आपको बीच में रखना है एंड दो साइड पर यहाँ पे होंगे एक नेल, यहाँ पे होंगे एक, यानी कि पहले तो ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। स्ट्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बेंड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेंट्रेशन है वो तो यहाँ पर ज्यादा हो गया। नेल है हमारा कंडक्टर, ये नेल है हमारा कंडक्टर। हेलो बच्चों, वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। चैप्टर में घुसने से पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना चाहिए। यानी कि पहले क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, जो हर जगह यूज होती है, यानी कि लाइट, फैन, मोबाइल्स, हर चीज में यूज होते हैं। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि जब भी एक वायर के थ्रू करंट पास होगा तो वो क्या करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेंगे। एंड हीटिंग इफेक्ट यानी कि जब एक वायर के थ्रू करंट पास होगा तो वो तार हीट भी हो जाते हैं, यानी कि गर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो वही चीजें हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं जो हमारे बुक में पहले ही दिया हुआ है। इसके थ्रू हम क्या देखेंगे कि जब भी एक वायर के थ्रू करंट पास होगा तो वो क्या करेंगे, जो कंपास है ना उनका निडल हिल जाता है, ठीक है। तो यही हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। देखो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले हम देख लेंगे क्या क्या चाहिए एंड जो कॉम्पास वगैरह है उनका भी कुछ डिटेल्स हम देख लेंगे। पहले क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हमें चाहिए, देख लो, सबसे पहले चाहिए हमें दो कार्डबोर्ड चाहिए जिसके ऊपर आप चीजों को रखोगे, ठीक है। एक कार्डबोर्ड किसके लिए यूज करोगे? टू मेक अ स्विच। एंड दूसरा क्या करोगे? उसके ऊपर कॉम्पास एंड नेल को रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? सेल चाहिए जो आपको पावर देगा, एंड सेल होल्डर यानी कि जिसके अंदर आप सेल को रखोगे। और क्या चाहिए? आपको चाहिए एक मैग्नेटिक कॉम्पास। मैग्नेटिक कॉम्पास का काम क्या है? आपको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ओके, टू नेल्स। नेल्स यानी कि इसे हम कहते हैं नेल्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, नेल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? टू पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर। दो वायर चाहिए जिसे हम कनेक्ट करेंगे सेल के साथ, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। और क्या है? दो ड्राइंग पिन्स भी चाहिए एंड एक सेफ्टी पिन भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हमें क्या क्या चाहिए। अब एक चीज देख लो, कॉम्पास के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। जो कॉम्पास है ना वो एक तो हमें डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। देखो, लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ बहुत स्पेसिफिकली, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक रेड कलर है ना, रेड कलर। अब देख लो, मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे रेड कलर का कुछ पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। वो क्या डिनोट करते हैं? वो डिनोट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि जो कॉम्पास है ना वहां पे क्या दिखाते हैं, उनका दो पोल होते हैं, एक होते हैं साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो जो रेड वाला पॉइंट है ना वो दिखाते हैं नॉर्थ पोल को, ठीक है। आगे जाके हम समझेंगे कि वो जो आपका निडल है वो अपनी पोजिशन से हिल जाते हैं, ठीक है। वो क्यों हिलते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, थ्रू अ मैग्नेट। देखो, तो पहले हमने क्या करना है, देखो पहले हम ये छोटा वाला कार्डबोर्ड को देखते हैं। ओके, देखो ओके, देखो ये जो है हमने इसको लेकर बनाएंगे एक स्विच। इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? दो पिन चाहिए जो हम इसके ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट उसके साथ कनेक्ट करेंगे एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन क्या काम करेगा? एज अ स्विच। ओके, यानी कि जो हमारे घर में होता है ना, स्विच को ऑन किया ऑफ किया, ठीक है, वैसे ही जब आपको स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है ना, फैन चलता है। जब स्विच ऑफ कर दे रहे हो तो क्या होता है? आपका फैन बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है एंड स्विच ऑन करने से क्यों होता है? जब आप स्विच को ऑन करते हो ना, यानी कि आप सर्किट को ऐसे कर रहे हो, यानी कि ऐसा था ना आपका, तो आप इसको यहाँ पर ला रहे हो, यानी कि सर्किट को आप कंप्लीट कर रहे हो, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। आप एंड इसी वजह से आपका फैन भी चलता है, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। तो देखो, आप इसको एज एन स्विच काम करोगे, यूज करोगे, यानी कि स्विच ऑन करोगे एंड ऑफ करोगे। ओके, नेक्स्ट देख लो इसको, यानी कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्डबोर्ड है ना, इनका जो सेटअप है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले आपको क्या चाहिए? एक कार्डबोर्ड। सोच लो ये आपका कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये आपका कार्डबोर्ड है। लेकिन
इसके ऊपर जो नेल बोला है ना, 2 नेल चाहिए आपको, यहाँ पर है, लेकिन नेल को आप ऐसे नहीं रखोगे, आपको रखना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आपका ये कार्डबोर्ड है तो आप परपेंडिकुलरली ऐसे रखोगे, यहाँ पर एक रखोगे, यहाँ पर एक रखोगे, ओके, 2 रख दिए आपने। एंड इसके बीच में आपको रखना है वो कॉम्पस, यानी कि जो राउंडेड शेप आपको दिख रहा है ना ये वाला, तो ये कॉम्पस आपको बीच में रखना है। एंड 2 साइड पर यहाँ पे होंगे एक नेल, यहाँ पे होंगे एक नेल। एंड जो आपने नेल रखा देखो, एंड आपको और क्या चाहिए, 2 वेयर चाहिए, एक लंबा एक छोटा, दिखा ना यहाँ पे कि एक लॉन्गर एंड एक शॉर्टर। तो उसको क्या करोगे, एक लंबा जो नेल लंबा जो आपका वेयर था ना, उसे कैसे कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ से कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ से कनेक्ट किया आपने, यहाँ से कनेक्ट करके इस नेल पर कनेक्ट किया एंड स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करोगे ताकि वो कॉम्पस या कार्डबोर्ड को टच ना करे, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे रख रहे हो ना, देखो ऐसे रख रहे हो तो ऊपर से आपको स्ट्रेच करके लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो वेयर जो है ना वो, देखो 1 मिनट रुको, यानी कि आपके पास जो भी वेयर होंगे वो ऐसे स्ट्रेच्ड होंगे, ठीक है, रुको, ऐसे ऐसे स्ट्रेच्ड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बेंड होना चाहिए। अगर ऐसे बेंड हो जाएंगे ना तो टच हो जाएगा आपका, ठीक है, किसे टच हो जाएगा, टू दी कार्डबोर्ड, एंड वो नहीं होना चाहिए, या फिर कॉम्पस को भी टच नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेच होना चाहिए, ओके। फिर आपने कनेक्ट किया एंड यहाँ पर जाके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एंड जो छोटा वाला वेयर होगा ना उसका कनेक्ट करोगे इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका एक लूप तो बन गया, लेकिन अभी तक वो सर्किट क्लोज नहीं हुआ, यानी कि अगर करंट पास होता है तो वो सर्किट कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, तो आपको क्या करना है, इस स्विच को ऑफ करना है, एंड इसको जब इससे कनेक्ट करोगे तो आपका सेटअप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि देखो ये एकदम कंप्लीट लूप बना दिया आपका, है ना। तो जब लूप बना दिया तो करंट भी फ्लो होंगे, एंड अगर करंट फ्लो होंगे तो देखो करंट जब फ्लो करता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है ना, कि जब एक वायर के थ्रू करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर से जाएगा ना, इसके ऊपर से देखो, इसके ऊपर से जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, ऑलरेडी जो कॉम्पस है इसके अंदर क्या होता है ना, मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं, छोटा सा एक मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं, एंड ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक तो कॉम्पस में मैग्नेट था एंड वेयर के थ्रू भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो निडल है आपका जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है ना, डिफ्लेक्ट करने लगता है, यानी कि देख लो एक बार, ये जो नीडल है ना आपका ये वाला, तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाता है। अब दिख रहे हो इस पिक्चर में क्या है ना, देखो देखो देखो, मैं इरेज कर रही हूँ, फिर से देख लो, यहाँ पर क्या है, निडल यहाँ पर था, यानी कि पूरा का पूरा इन पे, यानी कि नॉट के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर देखो नॉट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है एंड इनके थ्रू क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है ना कि करंट पास हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जब करंट पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड कॉम्पास के अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट प्रेजेंट है, तो जब 2 मैग्नेट पास आते हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो मूवमेंट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कब कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि इसकी वजह से, क्योंकि वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है एंड पास जब होता है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसकी वजह से कॉम्पास का निडल हिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इस पेज में, देखो हमने क्या किया, यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, 2 ड्राइंग पिन्स को यूज किया था हमने, है ना, एंड सेफ्टी पिन को भी यूज किया था एंड कार्डबोर्ड को भी यूज किया था टू मेक अ स्विच, वो हमने देख लिया। एंड ये भी देखो, nails should be placed in such a way that middle portion of that longer wire should be slightly above the surface of the cardboard, यानी कि जो हमने देख लिया कि जो आपका यहाँ पर वेयर होंगे ना, इट शुड बी अबव द सर्फेस ऑफ द कार्डबोर्ड, ओके, ताकि वो टच ना करे, वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखो, प्लेस द मैग्नेट कॉम्पस बीनीथ द वेयर बिटवीन द 2 नेल्स, ये भी हमने देख लिया कि जो आपका नेल्स है ना, यहाँ पर जो नेल्स थे आपके, देखो ये आपका एक नेल्स था, ये आपका नेल्स था, एंड इनके बीच में जो कॉम्पस होंगे इट शुड बी बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड इट शुड बी बीनीथ द वेयर, यानी कि देखो वेयर के नीचे एंड 2 नेल के बीच में, ओके। नेक्स्ट, अटैच वन एंड ऑफ दैट वेयर टू द सेल होल्डर, सेल होल्डर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, एंड अनदर टू द स्विच, यानी कि इस वेयर को
सीधा लाकर आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, है ना, स्विच के साथ, एंड दूसरा वाला क्या कर रहे हो, सेम चीज, द सेकेंड वेयर बिटवीन सेल होल्डर, यानी कि एक तो सेल होल्डर एंड दूसरा क्या है, स्विच के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो कॉम्पस निडल के बारे में सुन लेते हैं। कॉम्पस निडल ये है हमारा कॉम्पस का निडल, ओके। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटा सा मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेट क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। डिफ्लेक्ट यानी कि अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव करते। देखो मेरे पास वैसे मैग्नेट नहीं है, लेकिन आई हैव मैनेज टू गेट वन, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास अगर बड़ा सा होता ना तो मैं और अच्छे से समझा पाती आपको, लेकिन आई विल ट्राई यू, ओके, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। सी देखो ये है एक मैग्नेट, ओके। तो हर एक मैग्नेट में क्या होता है ना, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो आपको अगर शायद आपने इससे पहले भी पढ़ लिया, लेकिन एक बार और सुन लो कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का दो पोल होता है। यानी कि अगर ये मेरा मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। यानी कि ये है हमारा मैग्नेट, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल, ओके। मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके। अब सेम अगर आपने दूसरा देखो, अगर आपने दूसरा कुछ पेन लिया, मतलब ये आपका एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इट शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट जब आपका दो पोल सेम हो जाए, यानी कि अगर ये वाला पोल भी नॉर्थ, ये वाला पोल भी नॉर्थ, ठीक है, यानी कि दोनों ही नॉर्थ अगर पास आए तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हमने ये बहुत पहले भी पढ़ा था, है ना, कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक है। तो नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ ही कनेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ के साथ नॉर्थ कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा एंड साउथ के साथ साउथ भी कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो सेम फेनोमेनन ना यहाँ पर यूज होते हैं। देखो कैसे यूज होते हैं आप, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटा है तो आपको दिखाई नहीं देता। तो निडल कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पे डिपेंड करते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ना क्या है हमारा, देखो आपका ये कनेक्ट हुआ ना मैग्नेट, तो इसका मतलब इसके अंदर, फोन के अंदर जो हमारा मैग्नेट है, दैट शुड बी इन सच अ वे, एंड इसका जो मैग्नेट है, इसका जो डायरेक्शन है, यानी कि ऐसे अरेंज हुआ है सो दैट द पोल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ये नॉर्थ हुआ तो इसके अंदर साउथ है, एंड अगर ये नॉर्थ हुआ तो इसके अंदर साउथ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके अंदर अगर नॉर्थ है तो इसके अंदर भी नॉर्थ है। यानी कि जिस पॉइंट पर वो अटैच्ड है, देखो जिस पॉइंट पर वो अटैच्ड है ना, दिस शुड बी, यहाँ पर अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होगा एंड बाहर नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ यानी कि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल, ठीक है। सेम पोल होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब कैसे रिपेल करेगा, देखो हमने यहाँ पर क्या ना, अभी तो अटैच हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके दूसरा कोई डायरेक्शन दे रही हूँ तो देखो गिर रहा है ना। देखो पहले हमने दिया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है ना, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, दो डिफरेंट पोल अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो जब हमने इस पोजीशन को चेंज किया टू सम अनदर डायरेक्शन, देखो गिर गया है ना। तो ऐसे ही होता है जब दूसरे, एक तो है हमारा यानी कि ये अनलाइक पोल, जब भी हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो ये गिर गया है ना। तो ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर जो पोल होता है यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो निडल में क्या होगा ना कि जो एक तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में मूव किया आपका, देखो निडल या तो आपका इस डायरेक्शन में मूव किया, एंड कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस डायरेक्शन में मूव करे। तो क्यों मूव करेगा, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी कि जो वेयर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उनका भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, है ना। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से वो डिफाइन करेगा कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि निडल या तो फिर इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो स्विच ऑन यानी कि करंट फ्लोज। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, आपने फैन का स्विच ऑन किया यानी कि करंट फ्लो हुआ, ओके, एंड करंट फ्लो हुआ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। सो द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हो गया है ना, आपका कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ यानी कि मूव किया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, जो ओरिजिनल पोजिशन से था ना, जो ओरिजिनल पोजिशन पे था उससे क्या हुआ ना, वो डिफ्लेक्ट हुआ, ओके। इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग
वेयर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन दैट कॉम्पास नीडल। क्या डिफाइन करते हैं, जो करंट कैरिंग वेयर है ना, उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कॉम्पास के ऊपर पड़ता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जब आपने क्या स्विच को ऑफ, जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, यानी कि आपके फैन का स्विच ऑफ किया, तो करंट स्टॉप हो गया है ना, करंट फ्लो स्टॉप हो जाते। सो द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अब नीडल अपनी पोजीशन में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो स्टॉप हो गया, यानी कि उस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं जनरेट होंगे, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होंगे तो क्या होगा ना, आपका जो दूसरा मैग्नेट है वो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि कब डिफ्लेक्शन शो करता है, जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके पास आते हैं तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर अगर करंट नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर तो कुछ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये अपनी अगली यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, और अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर का भी वो रीजन, वेयर अ मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी सीन, यानी कि मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है वो अगर आपको दिखता है, सच बाय अ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। कैसे पता चलता है कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जब कंपास का डिफ्लेक्शन होता है तब हमें पता चलता है कि यस वायर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड हमें जनरेट हुआ है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक वायर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जिसके थ्रू पास होता है, यानी कि कोई भी चीजें, करंट भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक का जो कंडक्टर होता है वो आयरन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू मैग्नेट पास होता है। कंडक्टर जो पास करते हैं, एंड इंसुलेटर डजंट अलाउ टू पास दैट इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, एंड उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ दिखते हैं हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रिक बेल में, मोटर, फैंस एंड लाउड स्पीकर। अब बोलोगे कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये तो हमने नहीं सुना। देखो, करंट कैरिंग कॉइल, क्या है, कॉइल दैट बिहेव्स एज मैग्नेट। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो कैसे बिहेव करता है, एज एन मैग्नेट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एंड दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। लाइक द मैग्नेट इट ऑल्सो हैव टू पोल्स, लाइक द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब क्या होता है, सोचो ये हमारा कोई भी चीज है, ठीक है, एंड ये जो हमारे पास वायर था, ठीक है, इस वायर के थ्रू सोचो कोई करंट पास हो रहा है, तो इसके थ्रू अगर पास होता है तो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, है ना। तो देखो, अगर इस वायर को ही मैं ऐसे इसके अराउंड कॉइल कर दूं, यानी कि कॉइल के फॉर्म में ऐसे कर दूं, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक लूप में होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसंट्रेशन है वो तो यहाँ पर ज्यादा हो गया है ना। तो इसके थ्रू क्या करते हैं ना, जब बहुत सारी चीजें होते हैं तो क्या होता है ना, जो मैग्नेट बनते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लूप यू हैव टर्न्ड। मतलब इतने, अगर आपने इतना सा लूप किया तो शायद ज़्यादा मैग्नेट बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कम कर दोगे, ठीक है, अगर इतना सा है तो उससे कम होगा, है ना। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये थोड़ा सा जितना बन सकता है वो बनेगा, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। बस अब सुनो क्या है, करंट कैरिंग कॉइल को हम अच्छे से समझते हैं। देखो, इसका अभी एक सेटअप है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। देखो, हमें क्या चाहिए, पहले सेल चाहिए, आयरन नेल चाहिए एंड कुछ पेपर क्लिप्स चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी आयरन, ठीक है, आयरन का बना होना चाहिए, क्योंकि उससे तो पता चलेगा ना कि वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इट शुड बी समथिंग दैट आर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो अट्रैक्ट करते हैं। देखो, कनेक्ट एट द एंड ऑफ द वेयर ऑफ द सेल। देखो, वेयर को कनेक्ट करोगे किसके साथ, टू द एंड ऑफ द सेल, एंड कितना लोगे, 50 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वेयर। एक वेयर को लोगे, इंसुलेटेड वेयर यानी कि ये है हमारा इंसुलेटेड वेयर, यानी कि बाहर क्या है ना, आप अगर टच करोगे तो ये करंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे ना, अगर इसके कट करोगे तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे समथिंग अ वेयर ऑफ कॉपर यू कैन से, तो उसको अगर आप टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। तो इसके लिए ये कोटिंग होता है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग द शॉक, ओके। तो आपको क्या लेना है, 50 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वेयर लेना है, ठीक है।
जिसको आप क्या करोगे, नेल के अराउंड रैप करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, रैप अराउंड नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। कॉइल के फॉर्म में उसको रैप करोगे। जैसे कि देखो कहाँ रख दिया मैंने अपना नेल, देखो इसको क्या करना है, आपको ऐसे रैप करना है लाइक दिस। एक तो ये नेल है हमारा कंडक्टर, ये नेल है हमारा कंडक्टर, एंड इसको आप ऐसे लपेट रहे हो, यानी कि जब करंट पास होगा ना, ये भी तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड इसके थ्रू मतलब ये नेल एज अ मैग्नेट काम करेगा। देखो कैसे करेगा, देखो सो आपने कनेक्ट कर लिया, लेकिन एक प्रिकॉशन भी दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली। यानी कि जो आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो ना, ये वाला एंड ये वाला, ज्यादा देर तक मत रखो, नहीं तो ये जो सेल है ना इसका पावर वीक हो जाएगा। ठीक है, देखो तो जब आप ये इस नेल के ऊपर उसको कनेक्ट करोगे, सी ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, देन यहाँ पर ज्यादा कंसेंट्रेशन हो गया वायर का, एंड इसको जब आप सेल के साथ कनेक्ट करोगे तो इसके थ्रू पावर सप्लाई होगा, करंट पास होगा, एंड जब करंट पास होगा तो उस वायर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होंगे। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे तो मैग्नेट क्या करते हैं, कंडक्टर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास मैग्नेट था, क्या कहाँ चला गया, ओके यानी कि ये हमारा नेल, तो जब वायर के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो मैग्नेट प्रोड्यूस होंगे, एंड मैग्नेट क्या करेंगे, उस वायर को और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, जैसे कि अट्रैक्ट करता है ना, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो देखो ये क्या काम करेगा, एज अ मैग्नेट काम करेंगे। ठीक है, तो जब आपने कनेक्ट किया, फिर उस नेल को जब आप इस पिन के पास लाओगे तो देखना ये भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि एक साथ वो चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो भी एज अ मैग्नेट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तो कंक्लूजन क्या है, ब्रिंग द नेल टू द आयरन पेपर क्लिप एंड लिफ्ट अप। यानी कि नेल को आप क्या करोगे, जो क्लिप वगैरह होंगे ना उनके पास जब आप लाओगे नेल को, ऐसे सोचो ये आपका क्या है ना कि क्लिप है, ठीक है, आयरन क्लिप है, जो जब आप इनके पास लाओगे तो देखना ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस नेल के थ्रू क्या हो रहा है ना, आपका करंट पास हो रहा था। ठीक है, तो करंट पास हो रहा था यानी कि ये एज अ मैग्नेट काम कर रहा था, तो जब भी आप इनको इसके पास लाए तो फिर आपने देखा कि इसको कनेक्ट, यानी कि जो आपका पेपर क्लिप जो था ना आयरन का, वो इसके साथ क्लिंग यानी कि अटैच हो चुके थे। ठीक है, जब आपने डिस्कनेक्ट किया, यानी कि बैटरी के साथ ये जो आपका सेल था ना, इसके साथ जब आपने डिस्कनेक्ट किया, देखो जब इसके साथ आपने इसको डिस्कनेक्ट किया तो करंट तो पास नहीं होंगे, तो ये भी एज अ मैग्नेट काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब आप ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, फिर अगर आप इसके पास लाओगे तो क्या वो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, फिर देखो डिस्कनेक्ट द वायर, जब आप वायर को डिस्कनेक्ट किया फिर आपको क्या दिखा ना कि क्लिप फॉल डाउन, क्लिप नीचे गिर गए। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कॉइल द क्लिप्स क्लिंग इनटू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू फ्लो हुए तो क्लिप्स क्या हुआ ना, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जब करंट को आपने किया स्टॉप तो क्लिप्स भी उनके साथ अट्रैक्ट नहीं रहे, वो नीचे गिर गए। ठीक है, देखो इसे देखो, फिर आपने क्या किया ना, देखो फिर आपने लिया है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को ऐसे रोल किया। ठीक है, ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये आपने कार्डबोर्ड को रोल किया है। ठीक है, रोल करके यहाँ पर 100 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को वैसे ही लपेटा। ठीक है, लाइक दिस वे। फिर आपने क्या क्या लिया है, आयरन नेल, इलेक्ट्रिक सेल, मैग्नेटिक कॉम्पास एंड आयरन पेपर क्लिप, सेम एज इट इज चीजें लिया है, लेकिन इस बार क्या लिया है ना, बीच में लिया है आपने चार्ट पेपर, एंड जो वायर है आपका उसमें लिया है आपने 100 मीटर। ठीक है, एंड उनको कितना टर्न किया, 50 टर्न, यानी कि मोर कंसेंट्रेटेड, मोर मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट। ठीक है, देखो फिर आपने क्या किया ना, देखो इनके पास क्या रख किया, दो मैग्नेट को रख लिया, यहाँ एक तो यहाँ पर रखा, देखो एक तो यहाँ पर रखा एंड एक यहाँ पर रखा। अभी तो ये सेल के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन आपने क्या किया, उसके साथ कनेक्ट किया एक सेल को। जब भी आपने कनेक्ट किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, एंड जब भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, देखो जो
मैग्नेट का निडल था ये ऐसे मूव हो चुका था, ऐसे मूव हो चुका था। पहले क्या था, ऐसे था, ठीक है, डिफरेंसेस दिख रहा है ना आपको, ऐसे चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ ना, आपने क्या किया, आपको लगा कि और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर कार्डबोर्ड के अंदर आपने डाल दिया इस नेल को। देखो ये जो नेल है ना, इसको आपने डाल दिया, तो क्या हुआ, नेल वैसे ही कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो जब आपने ये दिया, आपको दिखा कि जो कॉम्पास का निडल है वो और भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। देखो पूरा ही चेंज हो गया डायरेक्शन, लाइक दिस वे। यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर पूरा ही चेंज किया, यानी कि और भी डिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि पहले तो ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, है ना। देखो देखो इंसर्ट द नेल्स इन दी कार्डबोर्ड। जब आपने नेल को इंसर्ट किया, आपको क्या दिखा, मोर डिफ्लेक्शन, यानी कि निडल और भी ज्यादा हिल गया। एंड जब पहले क्या था, वहां पर क्या हुआ था, लिटिल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा आपको, ठीक है। तो इसके थ्रू जब आपने क्लिप को अटैच करोगे, जब इसके पास आप क्लिप को लाओगे, तो आपको दिखेगा कि और भी ज्यादा क्लिप अट्रैक्टेड हो चुका है ना। क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो सेटअप भी तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना है ना, क्योंकि आपने वेयर भी तो लंबा लिया था, एंड उसके साथ आपने एक और नेल भी अटैच किया था, है ना। तो इसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, व्हेन करंट पास्ड थ्रू अ सिलिंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी कि जब भी कोई सिलिंड्रिकल कॉइल के थ्रू करंट पास होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, एज एन मैग्नेट, एंड इट डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कॉम्पास। मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल को डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन आयरन नेल is inserted in the core of that coil, the coil becomes more stronger magnet, very important। जब आपने उस कॉइल के अंदर डाल दिया था वो नेल, तब क्या होता है ना, और स्ट्रॉन्गर बन गए थे, है ना। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल इज मच मोर, तब डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा दिखा, एंड उस पर क्या हुआ ना, आयरन क्लिप भी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ओके। व्हेन द करंट स्टॉप, जब आपने करंट को किया स्टॉप, तब आपको क्या दिखा कि सिलिंड्रिकल कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। करंट स्टॉप हो गया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका लूज हो जाएगा, ठीक है। देखो जो अगला एक्टिविटी है वो हम कल पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ही खत्म कर दे, एंड वीडियो भी छोटा रहे ताकि आपको भी देखने में इजी रहे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर ये नोट्स चाहिए तो आप उसको भी ले लेना। ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन हम करेंगे एमसीक्यू, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अवर चैप्टर। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।